बादलों नन्हा से घिरा चिराग एक और सुंदर जादुई गांव था, दोस्त। जहां नन्हा चिराग अपने माता पिता के साथ रहता था। चिराग बहुत होशियार और जिज्ञासु लड़का था, लेकिन उसमें एक समस्या थी। वह जल्दी गुस्सा हो जाता और दूसरों से रूखा व्यवहार करता। अगर कोई उसकी मदद करने की कोशिश करता, तो वह चिढ़कर उन्हें दूर भगा देता। एक दिन वह जंगल में खेलते खेलते बहुत अंदर चला गया। अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई पत्थर पर पड़ी। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, एक तेज रोशनी फैली और उसके सामने एक नन्हा हरे रंग का जादुई प्राणी प्रकट हुआ। प्राणी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं जीरो हूँ, इस जादुई पत्थर का रक्षक। तुमने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। चिराग बहुत खुश हुआ और झट से बोला, मुझे सबसे ताकतवर बना दो। जीरो ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चिराग अचानक बहुत ताकतवर बन गया। अब वह भारी पत्थर उठा सकता था, पेड़ों पर आसानी से चढ़ सकता था और दौड़ते ही हवा में उड़ने लगता था। वह खुशी खुशी गांव लौटा, लेकिन जब उसकी माँ ने उसे कुछ काम करने के लिए कहा, तो उसने गुस्से में सब चीजें इधर-उधर फेंक दीं। उसके गुस्से से सभी डर गए। गांव के बच्चे भी उसके साथ खेलने से घबराने लगे। चिराग को समझ नहीं आया कि ताकतवर बनने के बाद भी सब उससे दूर क्यों हो गए। वह फिर से जंगल में गया और जीरो को बुलाया। मुझे दूसरी इच्छा मांगनी है, चिराग बोला। मुझे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बना दो। जीरो ने फिर जादू किया और चिराग के पास सोने चांदी से भरा महल बन गया। अब उसके पास सब कुछ था, लेकिन कोई भी उससे मिलने नहीं आया। वह अकेला महसूस करने लगा। अब चिराग को समझ आ गया कि ताकत और दौलत से खुशी नहीं मिलती। वह जीरो के पास वापस गया और उदास होकर बोला, मेरी आखिरी इच्छा है कि मुझे ऐसा इंसान बना दो जिसे सब पसंद करें। जीरो मुस्कुराया और बोला, इसके लिए जादू की जरूरत नहीं। बस अपने स्वभाव को बदलो, दूसरों से प्रेम करो, उनकी मदद करो और विनम्र बनो। चिराग ने वही किया। उसने गुस्सा करना छोड़ दिया, गांव के लोगों की मदद करने लगा और सबसे मीठे शब्दों में बात करने लगा। अब बच्चे फिर से उसके साथ खेलने लगे, माँ पापा उसे प्यार करने लगे और पूरा गांव उसे पसंद करने लगा। चिराग को समझ आ गया कि असली ताकत दयालुता और अच्छे व्यवहार में